नहीं, पिछली बार रिलाइनिंग टाइम पिछले साल तो हुआ नहीं, उससे पिछले साल रिलाइनिंग रही थी। जब आपने एक की रिलाइनिंग की थी, सर मैं बताता हूँ कितने टाइम की बदली जब अपने राजस्थान में जब की थी, राजस्थान का जब आपने रिपेयरिंग की थी उस वक्त आई थी या नहीं? पिछले साल जब हुआ था पंजाब के अंदर जब ब्रीच हुई, मेरी बात सुनिए, हमने फिर 8 दिन पंजाब के काम बंद करा के एक बार पीने का पानी दिया। नहीं दियो, मैं आपको तुम कौन दियो? नहीं दियो, हाँ। पर कितना दिन बाद दियो? कितने दिन बाद दिया था? 40 दिन बाद में दिया था। पानी तो अभी देखो जैसलमेर तक गया था तो 45-50 दिन हुए था पीने का पानी, अभी नहीं होती है 40-50। नुकसान हुआ था। दूसरा के मैडम जो बीमा का प्रीमियम था एक किसान से भाई साहब 35 रुपए का, और उस किसान को दिया गया जब मैंने तो 20 बीघे दानादार दिया, 3 पेटी का पटवार हट के खाता था 7 रुपये, उसमें जब देखा मैडम ये 257 रुपीज है 20 बीघों की, और कहीं कहीं तो मैडम उसमें 36 रुपए। आप बताइए प्रीमियम 3500 काटा भाई साहब 36 रुपए, तो वो किसान कहाँ जाएगा? ये चीजें है मैडम, आप ये आपके लेवल की बात ये आपके लिए सरसों वाला और वो सारा डिटेल में बीमा का मुआवजा का हमारे वहाँ की चीजें चीजें आपके लिए पूरा अच्छे से देख चुके थे, और ये 1 महीने में ये जो आए हैं मैडम जी, सिंचाई वाला भी आपके हाथ में, इनको अगर आप हाथ दिखाओगे ना तो ये पानी चाहिए हमें। आप जब ये कहोगे ना सॉल्यूशन उन्होंने जिस प्रकार से बताए हैं, और जो जयपुर से हमारे चीफ इंजीनियर साहब आए हैं उन्होंने पूरी उनकी जो भी सुझाव हैं वो पूरा उस पर समझे हैं वो, और फिर वो रेगुलेशन के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे एक बार डिस्कस करके फिर वो बताएंगे। बैठक किसी नतीजे में पहुंचे मैम? जो कल प्रस्तावित चक्का जाम है इसको लेकर प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं करी हुई हैं, पूरा हमारा प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से उसके लिए चौकस है। हमने वहाँ पे विजिट भी कर लिया मैंने और एसपी साहब ने, और सभी किसान भाइयों से भी मेरा यही अनुरोध है कि चूँकि हम भी खुद भी किसान परिवार से, और हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि इनकी फसल जो पानी की कमी की वजह से नष्ट होने की कगार पे, तो बहुत दुख होता है कि मैं खुद भी किसान परिवार से हूँ, मुझे पता है कि बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि कभी बारिश नहीं हो रही है, या कभी अलग समय पे बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो फसल कैसे नष्ट हो जाती है। तो मैंने वो पीड़ा देखी हुई है, तो मैं उनके दुख दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी यही अपील है उनसे कि वो कृपया करके कानून व्यवस्था बनाए रखें, और उसकी वजह से कोई भी अप्रिय स्थिति का ना हो, और हम पूरा कोशिश करेंगे। अनुकट शाखा में 1200 क्यूसेक पेयजल छोड़ा गया है और किसानों ने सिंचाई पानी के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, तो उन सुझावों पर आपका क्या कहना है? वो सारे सुझाव अब इससे चीफ इंजीनियर साहब आए हुए थे, वो टेक्निकल पर्सन है और वो अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से परामर्श करके क्या देर एमडी नेशनल हाईवे है, किसान चक्का जाम करेंगे या प्रशासन की तरफ से किसानों को रोका जाएगा, प्रतिक्रिया रहेगी प्रशासन? नहीं, वो शांतिपूर्वक जो हमारी बातचीत हुई है तो उसके हिसाब से बैठक जो हमारे चीफ साहब आए हुए थे, पूर्व चीफ साहब अमरजीत मेहरा जी आए थे, वार्ता बहुत अच्छी रही, हमारी सकारात्मक रही है, और पूरी और आशा उम्मीद है कि कल भी वार्ता हो सकती है, हमारी संभावना है इस चीज़ की। लेकिन कल हम चक्का जाम जरूर करेंगे, टोल नाके पे हम बैठेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से मेरा किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, सभी से निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग टोल नाके पे पहुँचिए, इस बंद को सफल बनाइए। और अब मैं सरकार को भी चेतावनी देती हूँ कि आपको पानी देना पड़ेगा, अगर आपने पानी नहीं दिया तो हो सकता है कि हमारा जाम है वे अनिश्चितकालीन भी हम इस हाईवे को जाम रखेंगे। मैम जैसे आज मेहरा जी आए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो, और जैसे पिछले 5 दिनों से किसानों को लगातार पानी न होने की दुहाई दी जा रही है, आज भी मेहरा जी ने वही कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेहरा जी ने जो बात की है वो कुछ ना कुछ जो उनकी बातों से लग रहा था, उन्होंने सुबह है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि एक संभावना भी है कि कल हमारी वार्ता हो सकती है। मैम अभी किसानों ने ऐसी क्या मांग रखी है कि उस पर संतुष्टि जाहिर की जा सकती है और कल इसका मसले का हल भी किया जा सकता है? 2200 के आसपास हमें पानी दिया जाए। पेयजल तो आप चला रहे हो 1200 के साथ हमें 1200-1400 पानी आप और दे दो, तो जिससे हमारे IGNP की प्रथम चरण की हमारी जो रबी की फसल है हमारी, इसका पकाव हो सकता है। तो किसानों ने यही डिमांड किया कि 2200 या 2400 के आसपास हमें पानी दिया जाए, जिससे हमारी जो फसल है उनका पकाव हो सके। आपने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था, उस पर क्या प्रतिक्रिया मानते हो आप सरकार की? फिर जो मैंने विधानसभा में मुद्दे रखे थे, आप बताओ उसमें कोई 19-20 हुई है जो बात? मैंने यही कहा था कि आपको रबी की फसल के लिए आपको पानी देना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को कहा। और मैंने जो बात रखी थी 10 तारीख को किसान है गड़साना के अंदर महापड़ाव डालेंगे, तो क्या महापड़ाव डाला कि नहीं डाला गया? लेकिन सरकार ने इस चीज को हल्के में लिया,
लेकिन जो किसान है, जो जनता है, इसके सामने हमने सरकारों को झुकते देखा है और झुकेगी। 2021 में भी सरकार झुकी थी, पानी किसानों को दिया था, और आज भी मैं कहती हूँ किसानों को पानी देना पड़ेगा, नहीं तो किसान मरता क्या करेगा बताओ। किसान फसल बोता है और बेचने तक, कभी वो बुआई के लिए पानी के लिए लड़ता है, कभी पकी हुई फसल है आपदा प्रबंध प्राकृतिक आपदा से खत्म हो जाती है उसके मुआवजे के लिए लड़ता है, कभी बीमा क्लेम के लिए लड़ता है, कभी अपनी पकी पकाई फसल को पकाने के लिए, बारी के पानी के लिए वो लड़ता है, और पक जाती है जब फसल वो भाव के लिए लड़ता है। तो किसान हमेशा सड़क पे रहता है। और जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है जो कृषि पे निर्भर है, अगर हमारे खेत में कुछ नहीं होता तो हमारी धान मंडियों में नहीं होता। आज धान मंडियों के अंदर हर आड़त की दुकान पे हजारों की संख्या में हमारे जो धान मंडी में है मजदूर काम करते हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी, उनका पेट निकलता है, उन लोगों का रोजगार दिया जाता है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि सरकार को पानी देना पड़ेगा। कल चक्का जाम करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे, और पूरे दिन वहीं रहूंगी। रात को रहना पड़ा तो रात को भी रहेंगे, लेकिन सरकार को चेतावनी देती हूँ कि समय रहते आप लोग किसानों को पानी दीजिए और रबी की फसल को बचाव कीजिए।